हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। तो टेंजेंट और नॉर्मल ये जो चैप्टर है, अगर आप मेरा जो वीडियो है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का वीडियो देखे हैं तो ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये एक कर्व है, मान लीजिए ये वाला एक कर्व है y fx और ये एक पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे x1 y1, हम लोग उस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं? इफ वी फाइंड dy by dx, ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग dy by dx, इफ वी पुट दैट पॉइंट x1 y1, जो पॉइंट है अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा टेंजेंट का जो है वो स्लोप मिल जाएगा। दैट मींस दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट हियर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जब मिल ही गया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा? वो जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट ऑलरेडी पता है जिससे ये जो टेंजेंट है पास कर रहा है और वो पॉइंट कौन सा है x1, y1। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर स्लोप पता चल गया, स्लोप हम लोग dy by dx निकाल करके उसमें पॉइंट को पुट कर देंगे तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट पता है तो y माइनस y1 इक्वल टू ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग मान लेते हैं m, यहाँ पे m इंटू x माइनस x1, ये मिल जाएगा हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ पे क्लियर? अब हम लोग समझेंगे नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल क्या होता है? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस टेंजेंट पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये वाला जो लाइन है ये हो गया इस कर्व का, ये जो कर्व है y इक्वल टू fx एट x1 y1, ये वाला जो लाइन है ये है नॉर्मल टू y इक्वल टू fx एट x1 y1। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो जब टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाले, ये आया, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन का जो स्लोप है मान लेते हैं m1 और m2 है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? नाउ लेट अस राइट लाइक दिस कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? -1। ठीक है ना, तो हम लोग इसका स्लोप पता है ये है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 डिवाइड बाय dy by dx एट x1, y1। ठीक है ना, तो ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब मान लो अगर स्लोप का भी इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा तो y माइनस y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मान लो नॉर्मल का ही इक्वेशन अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? नॉर्मल x1, y1 से पास करता है तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1 कर देंगे। वही पॉइंट स्लोप फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई करके हम लोग नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा वो अब हम लोग एग्जांपल्स एक बार देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं
ये वाला जो कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए बोला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1,3। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग dy by dx। तो dy by dx will be 4x³ minus 18x² plus 26x minus 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो dy by dx है उसमें हम लोग 1,3 पुट करेंगे। तो यहाँ तो राइट हैंड साइड में y तो है नहीं, मतलब सब जगह x के बदले हम लोग को 1 पुट करना पड़ेगा। तो dy by dx at 1,3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 minus 18 plus 26 minus 10। तो कितना आ रहा है ये 30 minus 28 that is equal to 2। हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 2 है। तो व्हाट विल द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 1,3? स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1/2, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट के स्लोप को हम लोग m1 मान लेते हैं और नॉर्मल के स्लोप को हम लोग m2 मान लेते हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन? हम लोग इक्वेशन निकालेंगे y - y1 = m × x - x1 ऐसे करके। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - v, ये देखो y1 हो गया, = m मतलब 2 × x - 1, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y - v = -1/2 x - 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको भी सिंपलीफाई कर लेंगे तो हम लोग को नॉर्मल का भी जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, याद रहे ध्यान रहे यहाँ पे नॉर्मल बोला है, टू द कर्व 3x² - y² = 8 पैरेलल टू द लाइन दिस। नॉर्मल, जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब साफ है कि जो इसका स्लोप होगा वही नॉर्मल का भी स्लोप होगा, ठीक है। तो हम लोग को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है कि जो नॉर्मल है, ठीक है ना, वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को x1, y1 मान लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1, y1। तो उस हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या आएगा 6x - 2y dy by dx = 0। तो यहाँ से dy by dx क्या है, यहाँ से dy by dx जो है वो आएगा 3x/y। तो what is the dy by dx at x1, y1? 3x1/y1। और हम लोग को पता है क्या नॉर्मल का स्लोप क्या होता है। नॉर्मल का जो स्लोप है वो होता है -1/dy by dx at x1, y1। तो उस हिसाब से यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये क्या हो जाएगा -y1/3। और यहाँ पे इस लाइन को हम लोग देख करके बोल सकते हैं, देखो अगर हम लोग इसको y = mx + c के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इस लाइन का स्लोप जो है वो होगा -1/3, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है और जो स्लोप ऑफ ये लाइन है दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि जो नॉर्मल है वो स्लोप के पैरेलल है। द नॉर्मल इज पैरेलल टू द, जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल का स्लोप होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा दोनों इक्वल होगा। तो नॉर्मल का स्लोप मतलब ये वाला और इस लाइन का स्लोप मतलब -1/3, तो दोनों इक्वल होगा। -y1/3x1 = -1/3। माइनस माइनस कटेगा, 3 भी कटेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है y1 = x1। और ये जो x1, y1 है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट तो उस कर्व पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पॉइंट को उस कर्व में पुट कर सकते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो 3x1² - y1² = 8। यहाँ से हम लोग अगर y1 के बदले x1 पुट करेंगे तो 3x1² - x1² = 8। तो आएगा 2x1² = 8। यहाँ से आएगा x1² = 4। तो x1 = +-2,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिला, और जो x1 है वही y1 भी है, तो इसका मतलब 2 पॉइंट होगा, एक होगा 2,2, ठीक है, और दूसरा होगा -2,-2, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे बोला है इक्वेशंस निकालने के लिए, नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो निकालने के लिए। तो नॉर्मल का तो स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप तो -1/3 होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इक्वेशन एक होगा y माइनस y1 मतलब 2 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एक ये इक्वेशन होगा, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा y माइनस -2 प्लस हो जाएगा इक्वल टू -1/3 x माइनस -2 का x प्लस हो जाएगा। तो ये जो दो इक्वेशन है, ये दो जो है नॉर्मल का इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा सा चीज समझते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे पैरेलल के बदले परपेंडिकुलर बोला होता, तो अगर पैरेलल के बदले परपेंडिकुलर बोला होता तो फिर हम लोग इस लाइन का स्लोप और जो नॉर्मल का स्लोप इनटू करके इक्वल टू -1 कर देते, तब हम लोग को वहां से x1 और y1 में एक दूसरा रिलेशन मिलता, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे टेंजेंट है या नॉर्मल है। अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx at x1 y1, और अगर नॉर्मल है तो -1/dy/dx at x1 y1, और अगर यहाँ पे पैरेलल है तो उसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वल होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप इनटू इसका स्लोप इक्वल टू -1। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना कि बोला क्या है, ठीक है ना। हर एक चीज को स्टार्टिंग में समझ करने के टाइम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करना, ठीक। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to 3 - x² at which the tangent is parallel to line x plus y is equal to 0। तो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, जिसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, और यहाँ पे इस लाइन का स्लोप जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन का स्लोप जो है वो -1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आल्सो इक्वल टू -1। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट को मान लेते हैं, लेट द पॉइंट बी x1, y1, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा यहाँ पे, dy/dx will be equal to -2x and dy/dx at x1, y1 -2x1 होगा, ठीक है। और यही जो है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, दैट मींस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ x1 y1 is equal to -2x1, which should be equal to -1। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, therefore according to question -2x1 equal to -1। तो यहाँ से x1 equal to 1/2 आएगा, ठीक है। और x1 अगर 1/2 है तो y1 क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, y1 equals to 3 - 1/2 का स्क्वायर। क्योंकि x1, y1 इस कर्व पे लाई करता है, तो उसको मतलब क्योंकि यहाँ पे जो x1 y1 है वो इस कर्व पे लाई करता है, तो मतलब x1, y1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमको x1 मिल गया तो y1 हम लोग उसी में x1 के बदले x1 का जो वैल्यू है वो पुट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 - 1/4, तो ये आ गया 11/4, ठीक है। दैट मींस द पॉइंट इज 1/2, 11/4। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे टेंजेंट जो है वो इस लाइन के पैरेलल होगा, सिंपल था।